Hi everyone. So in this video, I will be talking about Accenture Technical Assessment. So अगर आप लोगों को पता होगा तो Accenture की तरफ से Accenture का टेक्निकल असेसमेंट लिया जाता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राउंड है बिकॉज जो हाईएस्ट एलिमिनेशंस होते हैं वो टेक्निकल असेसमेंट में ही होते हैं। सो अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए सबसे पहले वो होनी चाहिए टेक्निकल असेसमेंट, बिकॉज टेक्निकल असेसमेंट में ही सबसे ज्यादा आपको एलिमिनेशंस देखने को मिलेंगे और जो टेक्निकल असेसमेंट है वही सारे राउंड्स में सबसे ज्यादा क्या होता है, डिफिकल्ट भी होता है। सो इसलिए ये काफी जरूरी है कि आप टेक्निकल असेसमेंट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें फॉर एक्सेंचर। ओके, बाकी मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपने कंसिस्टेंसी तो देख ही ली होगी हमारी। कल आप देख सकते हो हमने वेब बेस्ड की एक वन शॉट वीडियो डाली है जिसमें पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करवाया, जो वेब बेस्ड क्वेश्चन पूछती है एक्सेंचर। कोडिंग क्वेश्चन कल सॉल्व करवाया था, उसके अलावा आप देख लो जो कॉग्निटिव गेम है वो सॉल्व करवाया। तो डेली ही हम एक्सेंचर के लिए फ्री में पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये जो टेक्निकल असेसमेंट है ना, टेक्निकल असेसमेंट है, इसके लिए भी बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूं इस चैनल के ऊपर। प्लेलिस्ट आप ऑलरेडी देख सकते हो, ये पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है ये बना रखी है, इस प्लेलिस्ट में आप जाके एक्सेस कर सकते हो, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी प्रिपरेशन की डाली हुई हैं। एक चीज और बताऊंगा कि ये जो टेक्निकल असेसमेंट है ना, इसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहले टॉपिक्स को ध्यान से समझ लो। जो भी आपका टेक्निकल असेसमेंट है, ठीक है, उसमें जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आएगा आपका नेटवर्किंग, क्लाउड एंड सिक्योरिटी। नेटवर्किंग, क्लाउड एंड सिक्योरिटी से लगभग आपके 14 क्वेश्चंस आते हैं। स्यूडो कोड, स्यूडो कोड से मोटे मोटे तौर पर आप मान लो लगभग 10 के करीब क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर साइंस, जिसमें आपका HTML CSS एरेज ऊप्स ये सब आ गया, उससे भी लगभग आप ये मान लो आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके उससे आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आपके आ गए SQL से और MS ऑफिस से, और कुछ आ जाते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया और डेवऑप्स हो गया, इन सब से। तो इस प्रकार से 45 क्वेश्चंस आपके टोटल आते हैं। जो सबसे बड़ा सेक्शन है ना वो ये स्यूडो कोड का है, जिसमें लगभग आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो 10 क्वेश्चंस जो 45 में से होंगे वो लगभग स्यूडो कोड से होंगे। तो आप समझ सकते हो कि जो स्यूडो कोड है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और अगर आपने स्यूडो कोड्स प्रिपेयर नहीं करे, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, क्योंकि टाइम के साथ प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, तो यहां पर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम स्यूडो कोड। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया वो मैं आपको समझा देता हूं। इफ यू गाइस कैन सी दिस शीट, ये पूरी हमने एक शीट तैयार कर ली है जैसा कि आप देख पा रहे हो, एंड दिस इज नॉट अ शीट जो कि ऐसे वैसे उठाई हो। सारे क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट के साथ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। आप देख रहे हो ये सारे क्वेश्चन टाइप्ड क्वेश्चन नहीं है, स्क्रीनशॉट है प्रॉपर क्वेश्चंस के, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो लगाए हुए हैं सॉल्यूशन के साथ। अब ये जो शीट है इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, इसमें है टोटल 100 क्वेश्चन। और अगर आप ये शीट को करके चले जाते हो ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो 10 क्वेश्चन आएंगे एक्सेंचर में आप वो 10 बाय 10 क्वेश्चन ना कर पाओ, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये शीट आपको मिलेगी कैसे और पूरा कोर्स आपको कैसे मिलेगा, तो आपको पूरा का पूरा जो कोर्स है, जो शीट है, ये सब आपको मिलेगा एक्सेंचर के मॉक टेस्ट के अंदर। तो आप देख पा रहे हो एक्सेंचर का जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसमें हमने ये जो स्यूडो कोड वाली शीट है ये कंप्लीट कर दी है। टोटल यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं स्यूडो कोड के शीट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलता है मॉक टेस्ट में, सबसे पहले आपका कॉग्निटिव असेसमेंट होगा। तो कॉग्निटिव असेसमेंट के लिए आपको गेम बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनको आप यहाँ पर गेम्स खेल सकते हो, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा कि आप तुरंत इनको प्रैक्टिस कर पाओगे, आप अपनी स्पीड को बढ़ा पाओगे। मेमोरी बेस्ड गेम यहाँ पर आपको मिल जाएगा जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये सेम गेम एक्सेंचर में पूछा जाएगा। पाथ गेम आपसे पूछा जाएगा जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, समझ सकते हो। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के जो सॉल्यूशंस हैं वो मिल जाएंगे, सारे जो गेम्स है ना उनके, सारे गेम्स के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, प्लस आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। इसके अलावा जो एक्सेंचर का टेक्निकल असेसमेंट है उसमें क्या करती है ना, एक्सेंचर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिपीट करती है। तो जो पूरा का पूरा टेक्निकल असेसमेंट है वो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने डाला हुआ है विद क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। सो आपको जो पूरा प्रीवियस ईयर का टेक्निकल असेसमेंट है वो विद सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। पूरा पेपर आपको टाइप्ड भी मिल जाएगा, अलग अलग सेट्स मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, सब कुछ इसमें डाला हुआ है। और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट डाले हुए हैं। सो ये जो कोर्स है मोर देन इनफ है, वर्थ इट है फॉर एक्सेंचर। डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी एक्सेंचर को क्रैक करने के लिए। यू कैन परचेज इट, ठीक है, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। एक्सेंचर मॉक टेस्ट सीरीज प्राइस भी बहुत ज्यादा कम है और इसमें सब कुछ अवेलेबल है विच इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर एक्सेंचर। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अवर एक्सेंचर स्यूडो कोड्स। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, ये जो जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, ये बात आप समझ लें, सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू के हैं, ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ट्रेस द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्यूडो कोड स्निपेट बिलो फॉर द इनपुट्स a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू 4 c इक्वल्स टू 5 व्हाट इज द रिटर्न आउटपुट वैल्यू। ठीक है, तो हमें बता दिया कि a की वैल्यू क्या है 2 है, b की है 4 और c की है 5 और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। पहले आप कंडीशन देखो, ये कह रहा है इफ a प्लस c इज ग्रेटर देन c प्लस ए। सो ये दोनों चीजें तो बराबर हो गई, a प्लस सी एंड सी प्लस ए एक ही बात है, तो ये कंडीशन हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब एक चीज ध्यान से सुनना, जो अगली इफ कंडीशन है वो एल्स के साथ बाउंड नहीं है। ये वाला जो इफ है ना, ये एल्स के साथ बाउंड नहीं है, तो ये जो इफ है ये सेपरेट चलेगा, बाकी जो नीचे वाला है वो पूरा सेपरेट चलेगा। नीचे की कंडीशन कह रही है इफ a प्लस बी प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी प्लस ए, अगेन ये सेम ही चीज है, तो ये भी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। एल्स कंडीशन जरूर एग्जीक्यूट होगी, दैट इज c इक्वल्स टू a प्लस बी। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी, दैट मींस 6 हो जाएगी c की वैल्यू। एंड इफ, यहां पर इफ कंडीशन यहां पर खत्म हो जाएगी, रिटर्न करना है a प्लस बी प्लस सी। सो a की वैल्यू तो वही है, दैट इज 2, b की वैल्यू 4 है, सो यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 और c की वैल्यू क्या है 6, सो आंसर कितना आ जाएगा 12। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12। सो दिस काइंड ऑफ स्यूडो कोड दैट गॉट आस्क्ड प्रीवियस ईयर इन एक्सेंचर। अगला एक और क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी जैसा है, a की वैल्यू 3 है, b की 2 है, c की 6 है। सो a प्लस बी इज लेस देन c प्लस ए, अगेन ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। a प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन b प्लस सी प्लस ए, कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। c इक्वल्स टू a प्लस बी, सो c की वैल्यू आप देख सकते हो दैट इज a प्लस बी होने वाली है, सो c की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 5, और नीचे हमें क्या प्रिंट करना है a प्लस बी प्लस सी, सो 3 प्लस 2 प्लस 5, सो आंसर कितना आ जाएगा इसका 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। ट्रेस द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग स्यूडो कोड फॉर a इक्वल्स टू 7। सो a की वैल्यू क्या दी है हमें 7 दी हुई है, और b की वैल्यू हमें दी हुई है 4 और c की 3। सो a इक्वल्स टू हो गया 7, b इक्वल्स टू हो गया 4 एंड c हो गया 3। ठीक है, अब कह रहे हैं इफ a प्लस c इज ग्रेटर देन b मल्टीप्लाई बाय 2। सो a प्लस c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, b मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 8। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी, तो b की वैल्यू को अपडेट करना है, तो b की वैल्यू अपडेट करके क्या हो जाएगी a माइनस सी प्लस बी, राइट। सो a माइनस सी कितना हो गया 4 प्लस b यानी कि प्लस 4 यानी 8, तो b की वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो गई 8, तो b की वैल्यू यहां पर 8 हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद एक इनर इफ कंडीशन आ जाती है, इफ b प्लस सी इज ग्रेटर देन a माइनस सी। सो b प्लस सी यानी कि 11। ठीक है, तो 11 इज ग्रेटर देन a माइनस 1, क्या ये कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल सही है। सो क्या अपडेट होगा, c की वैल्यू भी अपडेट होगी, दैट इज b मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 16 माइनस a, 16 माइनस 7 कितना हो गया अपन का 9। सो जो c की वैल्यू है वो अपडेट होकर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 9। ठीक है, एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, उसके बाद इफ जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाली कंडीशन जो थी वो ट्रू थी, इसलिए ये वाला जो एल्स है ये यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो अगर ये वाला एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा तो इसके अंदर का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर नीचे हम सीधे आ जाएंगे a प्लस बी प्लस सी पर। सो a प्लस बी प्लस सी यानी कि 9 प्लस 8 प्लस 7, दैट इज कितना हो गया हमारा यहाँ पर, ये हो गया अपन का 15, एंड 15 प्लस 9 कितना हो गया हमारा 15 प्लस 9 हो गया अपन का 24। सो जो आंसर है वो हमारा कितना बन जाएगा 24, इसका आंसर जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। सो एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं इसको कि आंसर क्या है इसका 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, सो एक बार लेट्स वेरीफाई क्विकली। सो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं इसका आंसर 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस, सो फाइनल आंसर इज 24। ठीक है, सो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कंसीडर a recursive pseudocode function below, what numerical value does the calculate 6 return। ठीक है, तो यहां पर आपको 6 पास करना है, तो क्या वैल्यू जो है वो रिटर्न होगी, ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है इफ n इज 0 और n इज 1 तो हमें रिटर्न करना है 1। ठीक है, एल्स क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय कैलकुलेशन n माइनस 1। ठीक है, n की वैल्यू क्या है 6, तो सबसे पहले 6 पास होगी, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय कैलकुलेट, और इसके अंदर क्या पास हो जाएगा 5। तो ये कैलकुलेशन का कॉल देगा, तो कैलकुलेशन 5 कॉल दे रहा है, तो ये दोबारा से कॉल होगा, दोबारा से कॉल होकर n की वैल्यू इसमें 5 आ जाएगी, तो 5 मल्टीप्लाई बाय कैलकुलेशन ऑफ 4 पास होगा, मतलब रिकर्सिव फंक्शन पे चल रहे हैं। फिर कैलकुलेशन ऑफ 4 फिर से अगेन कॉल देगा, तो ये यहां पर क्या पास हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय कैलकुलेशन ऑफ 3, फिर ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय कैलकुलेशन ऑफ 2,
और फिर ये यहां पर पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय कैलकुलेशन ऑफ 1। अब यहां से अगर आप देखोगे तो n की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो रिटर्न क्या करना है 1। तो इस चीज की जो वैल्यू है वो रिटर्न होकर कितनी हो जाएगी 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा 2। तो जब इसका आंसर 2 आ गया, इस पूरे का आंसर 2 आ गया, तो इसमें रख देंगे अपन आंसर। तो यहां पर क्या आ जाएगा 2, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 6। तो इस वैल्यू को यहां पर रख देंगे, तो ये यहां पर आ जाएगा 6। और 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा अपन का 24। फिर इस वैल्यू को यहां पर रख देंगे तो 24 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। सो 24 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा अपन का, ये हो जाएगा अपन का 120। सो 120 को इस जगह पर रख देंगे, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा 720। सो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 720। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में समझाया, अगर मैं चाहता तो बहुत इजीली भी इसको कर सकता था, बट जस्ट डिटेल में समझाने के लिए मैंने आपको इस प्रकार से पूरा समझाया कि रिकर्जन कैसे वर्क करता है। सो ये कोड भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही पूछा गया है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको रिकर्जन वगैरह थोड़े बहुत आने चाहिए। हो सकता है थोड़ा डिफरेंट भी आ जाए, थोड़ा डिफिकल्ट भी आ जाए। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया जाए, इसमें अगर n की वैल्यू 5 है, तो अगर n की वैल्यू 5 है तो आंसर कितना आ जाएगा 120। ठीक है, अभी जस्ट हमने सॉल्व किया है, ये आपके होमवर्क के लिए था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एनालाइज द रेगुलर एक्सप्रेशन pseudo कोड बिलो विच स्ट्रिंग इनपुट केसेस द फंक्शन टू द आउटपुट वैलिड। ठीक है, अब एक इसमें फंक्शन दिया है वैलिडेट कोड। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये वैलिडेट करेगा, और इसमें कुछ यहां पर क्या दिखा है, सूडो कोड दिया हुआ है वैलिडेट करने के लिए। तो ये कहता है इफ कोड मैचेस, अगर जो कोड है वो मैच कर रहा है किस चीज को, सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है जिसमें बोला है कि जो लेटर है वो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड के बीच में होना चाहिए, और कितने लेटर्स होने चाहिए, 3 होने चाहिए। मतलब कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक हो सकता है, और टोटल कितने लेटर्स होंगे 3। सबसे पहले ये आना चाहिए। फिर 0 से लेके 9, 0 से लेके 9 तक के लेटर्स होंगे, कितने होंगे, ये भी होंगे 3। तो ये हमारा दिया है 3 सबसे पहले कैपिटल लेटर्स होंगे, 3 देन कैसे होंगे, डिजिट्स वाले नंबर होंगे। अगर ऐसा आता है तो वैलिड प्रिंट करेंगे, और अदरवाइज नॉट वैलिड प्रिंट करेंगे। तो हमें ये बताना है जो ऑप्शंस में दिए हैं उसमें से कौन सा नंबर वैलिड है। ठीक है, तो सबसे पहले वाले को चेक करते हैं। तो सबसे पहला वाला फेल हो जाएगा, बिकॉज अगर आप देख रहे हो तो इसमें केवल दो ही जो कैरेक्टर हैं कैपिटल के वो आ रहे हैं, जबकि 3 कैपिटल के कैरेक्टर होने चाहिए और 3 डिजिट्स होने चाहिए, तो ये फेल हो गया। अगले में 3 कैपिटल हैं 3 डिजिट्स हैं, ये पास हो गया, ऑप्शन बी आंसर है। नीचे वाले में स्मॉल आ रहे हैं तो ये नहीं पास हो पाएगा। इसमें 3 कैरेक्टर्स तो आ रहे हैं बट लास्ट में 3 डिजिट्स नहीं आ रहे, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनालाइज द रेगुलर एक्सप्रेशन pseudo कोड बिलो विच स्ट्रिंग इनपुट केसेस फंक्शन टू आउटपुट वैलिड। अब इसमें दिया है इफ कोड मैचेस ए टू जेड दिया है, फिर स्मॉल जेड दिया है 2। मतलब कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड के भी लेटर्स हो सकते हैं, स्मॉल ए से स्मॉल जेड के भी लेटर्स हो सकते हैं, कितने होंगे 2। फिर उसके बाद 0 से 9 के बीच में टोटल कितने लेटर्स होंगे 3। और फिर लास्ट में एक कैपिटल लेटर होगा ए से लेके जेड के बीच में। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, पहला ऑप्शन आ गया तो 2 कैपिटल लेटर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, 2 कैपिटल लेटर आने चाहिए। 3 डिजिट्स आने चाहिए, तो 3 डिजिट्स आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। फिर कैपिटल लेटर आ रहा है सी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये जो पहला ऑप्शन है यही राइट हो जाएगा। अगर आप चाहो तो वैसे ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, सबसे पहले दिया है कि कैपिटल लेटर ए टू जेड से लेके स्मॉल ए टू जेड तक 2 कैरेक्टर्स आने चाहिए, तो अगर आप इसमें देखोगे तो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला। क्योंकि इसमें अगर आप देख रहे हो तो 2 कैरेक्टर्स नहीं आ रहे, ए के बाद 1 आ रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये एलिमिनेट हो गया। मैं आपको एलिमिनेशन ट्रिक सिखा रहा हूं, ठीक है, कैसे करते हैं। फिर 0 से 9 तक 3 आने चाहिए, तो 0 से 9 तक 3 है, तो ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो ही चुका है। तो अब ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे तो केवल 2 ही आ रहे हैं, तीसरा नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। फिर अब बचा लास्ट में एक कैपिटल लेटर आना चाहिए, बट इसमें क्या आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर क्या बचा, हो सकता है कभी आपको जरूरत पड़े ये एलिमिनेशन ट्रिक की, तो मैंने ये आपको सिखा दिया एलिमिनेशन ट्रिक का आप कैसे यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ट्रेस द फॉलोइंग सूडो कोड, व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट। इंटीजर a इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू 20, इंटीजर c इक्वल्स टू 3। रिजल्ट दिया है a XOR b, रिजल्ट दिया है रिजल्ट XOR c। ठीक है, इंटीजर a की वैल्यू 7 है, b की है 5 और c की है 3। सबसे पहले इसको अपन को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो 7 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल है, इसको 2 के फॉर्म में चेंज करो। सो 2 के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये सबसे पहले जो 7 है कैसे ब्रेक आउट कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि जो 8 होता है, 8 क्या होगा अपन का 1000 होगा। ठीक है, 1000 होगा ना 8। अब चूंकि ये केवल उससे एक कम है, मैं आपको जल्दी की ट्रिक सिखा रहा हूं, केवल एक कम है, तो पीछे के सारे ऑल 1 होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 111। अगर एक कम है उस वाले से, ठीक है, तो ऐसे होता है, तो ये 111 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका ये क्या आ गया अपन का
और ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ, ये ट्रिपल वन एक्चुअली में कैसे 7 कैलकुलेट हो रहा है। लास्ट बिट क्या होती है, 2 to the power 0, फिर ये होगी 2 to the power 1, और फिर ये होगी 2 to the power 4 2, ठीक है। सो 2 to the power बढ़ती जाती है, 2 to the power हो गया 1, 2 to the power 1 हो गया 2, और 2 to the power 2 हो गया 4। सो 4 + 2 + 1 कितना हो जाता है 7, ऐसे कन्वर्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो 1 1 1 हो गया 7, ठीक है। अब जैसे 5 को कन्वर्ट करना है, तो 5 कैसे होगा, ये 4 + 1 होगा, राइट। अगर 2 में आप देखोगे तो 2 में क्या होगा, 4 + 1 होगा। तो 4 क्या होता है, 4 क्या होता है, 4 होता है अपन का 100, और उसमें बस 1 और ऐड करना है, तो लास्ट वाला डिजिट 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 101, 5 ये हो जाएगा। फिर आ गया अपन का C जो कि 3 होगा, तो 2 क्या होता है 10, और एक 1 एडिशनल चाहिए, तो लास्ट वाला कैरेक्टर 1 होता है, तो 11। सो ये हो जाएगा। तो ये तीनों नंबर आ गए अपन के, ठीक है, बाइनरी में, 111 101 एंड 011। सबसे पहले रिजल्ट में करना है A XOR B। सो A XOR B करना है। अब XOR की क्या कंडीशन होती है, अगर सेम सेम है तो आंसर आएगा 0, और अगर डिफरेंट कैरेक्टर है तो आंसर आएगा 1। तो A XOR B करना है, तो 1 1 सेम है, तो लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो सबसे पहले पहला रिजल्ट अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। सो 1 1 सेम है, सो पीछे का आंसर क्या आ जाएगा 0। फिर 1 और 0 डिफरेंट है, तो 1 आ जाएगा। फिर 1 1 अगेन, ये दोनों सेम है, तो आंसर आ जाएगा 0। तो पहले रिजल्ट की वैल्यू कितनी आ गई अपन की, 0 1 0, दैट मींस 2। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। अब निकालते हैं अगला रिजल्ट, विच इज 2 XOR C। सो C की वैल्यू क्या है अपन की, C की वैल्यू है ये, और 2 क्या होगा 10। सो इन दोनों के अगर बीच में अपन XOR करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 का 1, और फिर 1 1 का आ जाएगा 0। तो फाइनल आंसर क्या है 0 1, दैट मींस जो आंसर होगा वो हमारा क्या आ जाएगा 1। सो द फाइनल आंसर विल बी 1। सो ये हमने कुछ सूडो कोड सॉल्व करे हैं इस वीडियो में, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे, मजा आया होगा। और भी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।